नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी विद डॉक्टर डीके पर। मैं डॉक्टर धनेश आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आप लोगों की डिमांड पर ही मैं आजकल जो वीडियो है वो बनाता हूं, क्योंकि आप मेरे लिए सर्वोपरि हैं। आपके जिज्ञासा, आपकी ज़रूरत के हिसाब से वीडियो बनाना मेरा एक कर्तव्य है और उस कर्तव्य का निर्वहन मैं करता हूं। और आप भी इसी तरह अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहें, चैनल को इसी तरीके से प्यार देते रहें। सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो आप ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और वीडियो में इसी तरीके से आप अपना जो प्रेम है वो दिखाते रहें। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो ये जानना चाहते थे कि लोकोक्ति और जो मुहावरा है उसको हम कैसे पहचानें, कैसे पहचानें कि ये लोकोक्ति और कौन सा ये मुहावरा है। क्योंकि ये एक बड़ी समस्या है स्टूडेंट के साथ कि वो किस प्रकार से देखें कि जैसे सीधा सा आ जाए कि निम्न में से मुहावरा कौन सा है, निम्न में से लोकोक्ति कौन सी है। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें। आपके सामने कुछ 7-8 इन दोनों में जो भिन्नताएं हैं, इन दोनों में जो अंतर है वो लिखे हुए हैं। हम इनको प्रमुख रूप से देखने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लास को 1 मिनट भी आप या 1 सेकंड भी आप स्किप न करें, क्योंकि 1 सेकंड का स्किप करने का मतलब आपका वही प्रश्न परीक्षा में आ जाए और वही आपने स्किप किया है, तो आप ऐसा नहीं करें। देखिएगा, ये इधर क्या है, मुहावरा। ये मुहावरे की जो विशेषताएं हैं या इसके जो गुण हैं, और ये लोकोक्ति के गुण हैं। देखिए, मुहावरा जो शब्द है वो प्रमुख रूप से हम देखें तो मुहावरा अरबी भाषा का मूल शब्द है। यह संज्ञा पुल्लिंग शब्द है। इसका अर्थ होता है अभ्यास करना। इसका क्या अर्थ होता है? अभ्यास करना। इसे अरबी लिपि में मुहावर कहते हैं। क्या कहते हैं? मुहावर। इस प्रकार से अरबी लिपि में इसके लिए हम प्रयोग करते हैं। और हिंदी में ये शब्द क्या बन गया? मुहावरा। इसे अंग्रेजी में आइडोमस कहते हैं, IDIMOS। ये प्रमुख रूप से मुहावरा वो कहलाता है। ऐसा प्रयोग अथवा वाक्यांश जो लक्षणा अथवा व्यंजना से सिद्ध हो और एक ही भाषा में प्रयुक्त होकर प्रकट हो, अर्थ में भिन्न अथवा विलक्षण अर्थ, मुहावरा कहलाता है। चलिए, जो भी मुहावरा है वो प्रमुख रूप से मुहावर शब्द से बने हैं और प्रमुख रूप से लक्षणा और जो व्यंजना शक्ति इसमें होती है, जिसका अर्थ होता है अभ्यास करना। और लोकोक्ति है लोक जोड़ उक्ति। लोगों के द्वारा जो उक्ति, जो वाक्यांश, जो वाक्य कह दिया गया है वो क्या कहलाएगी? लोकोक्ति। देखिए, मुहावरा। मुहावरा क्या है? एक वाक्यांश होता है, यानी एक वाक्य का अंश होता है। जैसे 9 2 11 होना, जैसे वह 9 2 11 हो गया, तो 9 2 11 क्या हो गया? एक प्रमुख रूप से वाक्यांश हो गया, एक वाक्य का अंश हो गया। जबकि लोकोक्ति क्या होती है? एक पूरा ही वाक्य है वो होता है। ये देखिए, मुहावरा एवं स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं, केवल अर्थ की स्पष्टता के लिए। यानी कहीं पे भी हम क्या है, अपनी अर्थ की स्पष्टता के लिए किसी वाक्य में मुहावरे का प्रयोग कर देते हैं। स्वतंत्र रूप से किसी मुहावरे का प्रयोग है हम लोग नहीं कर सकते। जबकि जो लोकोक्ति होती है उसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग है वो होता है। मुहावरा का संबंध फल से नहीं है, मतलब फल का मतलब अंतिम परिणाम से नहीं है। ये प्रमुख रूप से किसी भी वाक्य में प्रयोग होगा और इसका एक मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कर दिया जाएगा। बस इसका जो अंतिम जो परिणाम, अंतिम फल है, उसका मुहावरे का संबंध है वो नहीं होता। जबकि लोकोक्ति पूरा वाक्य होगा तो उसका संबंध भी संपूर्ण फल से होगा। 4 नंबर भी देखिए, चमत्कार उत्पन्न कर भाषा सौंदर्य का मंडन करता है। यानी देखिए, मंडन मतलब मंडित करता है, यानी मुहावरा किसी वाक्य में प्रयोग कर देंगे तो चमत्कार उत्पन्न हो जाएगा और भाषा की सौंदर्य है वो बढ़ जाएगा। जबकि लोकोक्ति में क्या होती है? कथन के खंडन, मंडन या विरोध को रेखांकित करता है। यानी कि कोई चीज उसके विरोध भी, यानी व्यंजना शक्ति भी प्रयोग हो सकती है, उस चीज का विरोध भी हो सकता है, उसमें भाषा सौंदर्य का मंडन भी हो सकता है या खंडन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये प्रमुख रूप से किसमें होता है? लोकोक्ति में। किसी बात को कहने का तरीका, मुहावरा क्या है? किसी भी बात को कहने का एक
तरीका है बस, या एक पद्धति या प्रणाली है, और पूरा वाक्य वो नहीं है। उस कथन में, इसमें क्या होता है देखो, उस कथन में व्यक्त किए गए विचार अनुभव का मूल है। यानी प्रमुख रूप से आप ऐसा कह सकते हैं कि मुहावरा प्रमुख रूप से किसी की बात को कहने का तरीका या प्रणाली है, जबकि लोकोक्ति उस कथन में व्यक्त किए गए विचार का मूल है। अर्थात उसमें जो कह दिया जाएगा वो मूल होगा, या मूल मुख्य रूप से चीज है वो मानी जाएगी। इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, काल वचन पुरुष के रूप परिवर्तित हो सकता है। मुहावरा है वो काल वचन पुरुष, यानी काल चाहे भूतकाल हो, भविष्यत काल हो, वर्तमान काल हो, वचन प्रमुख रूप से बहुवचन एक वचन, पुरुष उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष, ये किसमें भी अन्य पुरुष में परिवर्तित हो सकता है, जबकि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसमें अंतिम अगला देखिए, प्रयोग लाक्षणिक अर्थ व्यक्त करने के लिए होता है। यानी कि मुहावरे का प्रयोग प्रमुख रूप से लक्षणा शब्द शक्ति के रूप में, लाक्षणिक अर्थ के रूप में प्रयोग है वो किया जाएगा, जबकि जो लोकोक्ति होती है वो अन्योक्ति यानी अन्य युक्ति, किसी बात को व्यंग्य रूप में या अन्य युक्ति के रूप में किया जाएगा, या जो प्रस्तुत नहीं है, यानी कि व्यंजना शब्द शक्ति का जो अप्रस्तुत रूप है, जो आपको अदृश्य रूप है, उसको प्रमुख रूप से आप देखेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, बहुधा यानी कि मुहावरों में बहुत सारी जगह अंत में क्या पाया जाता है, ना पाया जाता है, और ये मैंने भी प्रमुख रूप से नोट किया है कि आपको अंत में ना मिलेगा। देखते हैं भी कैसे। ऐसा कुछ नहीं होता है, सब कुछ सामान्य वो होता है। जैसे मान के चलो आपने मुहावरे का प्रयोग किया, मान लो, ठीक है, मुहावरे जैसे अंगूठी का नगीना ना आ गया, जैसे आ गया अंकुश न होना ना आ गया, ठीक है, जैसे आ गया अंगारों पर पैर रखना, बहुत सारे उदाहरण ले रहा हूं मैं। जैसे आपने लिया अपना समूह लेकर रह जाना, यानी ना आ गया अंत में। अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, ठीक है। उसके बाद देखो आंख का कांटा होना। इस प्रकार के जो मुहावरे बहुत सारे होते हैं जिसमें प्रमुख रूप से अंत में क्या आएगा, ना आएगा, और इधर ऐसा कुछ नहीं होता है, ना या कुछ भी वाक्य वो नहीं आता है। अब कुछ जो मुहावरे इंपॉर्टेंट है वो, और कुछ लोकोक्तियां भी हम देखने का प्रयास करते हैं। देखिए मित्रों, वैसे तो बहुत सारे मुहावरे और लोकोक्तियां हैं, परंतु जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण और बार बार परीक्षा में पूछी जाती है उनको मैंने यहाँ पे लेने का प्रयास किया है। तो आप परीक्षा में जाते समय जरूर इन मुहावरे और लोकोक्ति को देख करके जाएं। जैसे सबसे पहले अपना है अंगूठी का नगीना। अंगूठी का नगीना तो इसका अर्थ हो जाएगा प्रिय लगना, यानी जब कोई चीज आपको प्रिय लगती है तो वो अंगूठी का नगीना जिस प्रकार अपना महत्व रखता है उसी प्रकार वो व्यक्ति भी महत्व रखता है। अंगारे सिर पर धरना। अंगारे सिर पर धरना है बहुत दुख सहना, यानी कि बहुत जो दुख है वो सहता है वो व्यक्ति अंगारे सिर पर रखने के बराबर है वो माना जाता है। उसके बाद है अकल का पुतला। अकल का पुतला हो जाएगा असाधारण बुद्धिमान, यानी कि प्रमुख रूप से आप विद्वान के लिए या विदुषी के लिए प्रयोग है वो कर सकते हैं कि असाधारण बुद्धिमान, मतलब कि ज्ञानी या जो विद्वान व्यक्ति होता है वो अकल का पुतला होता है। उसके बाद अंडा फूट जाना या बंडा फूट जाना, दोनों एक ही बात है। उसका आपको पता है क्या हो जाएगा, भेद वो खुल जाना। उसके बाद है आंख का काजल चुराना। इसका अर्थ हो जाएगा चोरी करना या सफाई से चोरी करना। उसके बाद है आंखें पथरा जाना। आंखें पथरा जाना का अर्थ हो जाएगा प्रतीक्षा करते करते, जैसे आप किसी की प्रतीक्षा करते हो और वो बहुत वेट कराता है या वेट आप उसका करते हो तो आंखें पथरा जाती है, अर्थात पत्थर के समान निर्जीव हो जाती है, तो उसका अर्थ हो जाएगा आंखें पथरा जाना। उसके बाद है आकाश का फूल। आकाश का फूल है वो प्रमुख रूप से अप्राप्य वस्तु, यानी कि जो कभी आपको प्राप्त नहीं हो सकती, वो क्या है, आकाश में कोई फूल है और उसको आप प्राप्त नहीं कर सकते, वो बराबर है। 8 वार 9 त्योहार। इसका मतलब हो जाएगा हमेशा आनंद में रहना, यानी कि 8 बार 9 त्योहार, अर्थात हमेशा ही उनके क्या है, आनंद मंगल है वो रहता है, या हमेशा आनंद मंगल रहना। उसके बाद है इलायची बांटना। बहुत अच्छा मुहावरा है ये, दावत देना। इलायची प्रमुख रूप से बांटने का मतलब होता है दावत देना। उसके बाद आपका है कच्चा चिट्ठा खोलना। इसका मतलब हो जाएगा किसी की कमजोरियों को विस्तार से बताना,
यानी कि कच्चा चिट्ठा खोलने का मतलब कोई व्यक्ति है उसका कमजोरियों को आप विस्तार से बता देते हो तो वो प्रमुख रूप से कच्चा चिट्ठा खोलने के बराबर हो जाएगा। कुएं में भांग पड़ना यानी सबकी बुद्धि नष्ट होना, यानी कि सबकी बुद्धि ही नष्ट हो जाना, अर्थात उस कुएं का पानी कोई भी पिएगा या उस पूरे कुएं में ही क्या हो गया, भांग है वो पड़ गई है। उसके बाद है खून सफेद हो जाना, इसका मतलब हो जाएगा कि दया भाव है वो नष्ट हो जाए, वो प्रमुख रूप से खून सफेद होने के बराबर वो माना जाता है। उसके बाद है चांदी का जूता मारना, देखो रिश्वत देना या पैसे देकर के काम करवाना क्या हो जाएगा, चांदी का जूता मारना है वो आप कह सकते हो। इसके बाद आपका है बालू से तेल निकालना, तो बालू से तेल निकालने का मतलब क्या हो जाएगा कि मान के चलो बालू से तेल निकालने का मतलब कभी भी अप्राप्य वस्तु यानी कि आप उसको प्राप्त करना चाहते हो परंतु प्राप्त नहीं कर सकते, वो प्रमुख रूप से क्या हो जाएगा, बालू से तेल निकालना, या असंभव जो कार्य करते हैं वो प्रमुख रूप से बालू से तेल निकालने के बराबर है वो माना जा सकता है। उसके बाद है हाथ पसारना, हाथ पसारना का अर्थ हो जाएगा किसी से कुछ मांगना, जैसे भिखारी वो क्या करता है हाथ पसारता है तो किसी से कुछ मांगना है वो हो जाएगा। उसके बाद हाथ मलना, हाथ मलना का मतलब हो जाएगा पछताना, जब कोई व्यक्ति पछताता है तो प्रमुख रूप से क्या करता है वो हाथ मलता हुआ रह जाता है। उसके बाद देखो सबसे पहले क्या है अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी का मतलब क्या हो जाएगा, एकमात्र क्या हो जाएगा सहारा, जैसे कोई अंधा व्यक्ति है उसकी लकड़ी चली जाए उससे तो एकमात्र वो सहारा है वो बचता है। उसके बाद आपका है आसमान में गिरा खजूर में अटका, यानी एक आपत्ति के बाद दूसरी आपत्ति आना, यानी आपत्ति पर आपत्ति है वो आते रहना, वो क्या हो जाएगा आसमान में गिरा खजूर में अटका, यानी एक विपदा गई नहीं उससे पहले दूसरी है वो आ गई। उसके बाद है ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी प्रदर्शन तो अधिक और सार की बातें कम करना, यानी कोई दुकान है मान के चलो और उसमें आपने कोई मिठाई की दुकान है और ऊंची दुकान है, बहुत ऊंची दुकान है, उसकी डेकोरेशन बहुत अच्छी है परंतु उसमें पकवान है वो क्या है फीका है, अर्थात क्या हो जाएगा प्रदर्शन तो अधिक और सार की बात है वो कम होना। उसके बाद देखो एक अनार 100 बीमार, बहुत परीक्षाओं में आया है, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होना, यानी एक तो अनार है और 100 जने बीमार हो गए और बीमार को अनार दिया जाता है, इस प्रकार से जो वस्तु है वो तो बहुत कम है और उसको खाने वाले हैं वो बहुत ज्यादा है, अर्थात वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग है वो अधिक होना। उसके बाद है कंगाली में आटा गीला होना, इसमें अभाव ही अभाव, यानी कंगाली होती है उसके बाद इतने आटा होता है उसके बाद वो गीला हो जाए तो वो कंगाली में आटा गीला है वो अभाव को प्रकट वो करता है। कोवा चले हंस की चाल, ये क्या हो जाएगा किसी बुरे व्यक्ति द्वारा अच्छे व्यवहार को दिखावा करना, यानी कोवा कैसा होता है काला होता है और हंस कैसा होता है वो प्रमुख रूप से सफेद होता है, तो कोवा यदि हंस की चाल चले तो भी वो क्या नहीं हो सकता, कभी भी सफेद नहीं हो सकता, अर्थात हम देखें तो किसी बुरे व्यक्ति द्वारा अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन जब किया जाता है तो इस लोकोक्ति को ये प्रकट वो करता है। उसके बाद है खोदा पहाड़ निकली चुईया, यानी अधिक परिश्रम करने पर लाभ है वो कमे मिले। उसके बाद है आपका चिकना मुंह है पेट खाली, चिकना मुंह है पेट खाली, यानी दिखने में संपन्नता पर वास्तव में अभाव, यानी कि वो दिखने में क्या है आपको ऐसा लगता है कि बहुत पैसे वाला है परंतु पेट खाली, अर्थात उसको गरीबी है वो सताती रहती है। चिराग तले अंधेरा, देखिए अपने नजदीकी व्यक्ति के अवगुण को यानी गुण को देखे अवगुण न देख पाना, अर्थात गुण या अवगुण आप दोनों ले सकते हैं। चिराग तले अंधेरा मतलब आपके पास ही वो चीज वस्तु और आप उसको दूर ढूंढ रहे हो तो उसके आपके नजदीक चीज है और उसको आप नहीं ढूंढ पा रहे हो। उसके बाद है उसकी लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली संपत्ति होती है, यानी शक्तिशाली है उसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात शक्तिशाली होता है, या जो प्रमुख रूप से पराक्रमी व्यक्ति होता है वो प्रमुख रूप से क्या कर सकता है उसकी संपत्ति है वो होती है, अर्थात भैंस भी उसकी और लाठी भी उसी की। उसके बाद है न सावन सूखा न भादो हरा, अर्थात हर परिस्थिति में एक समान बने रहना प्रमुख रूप से क्या हो जाएगा न सावन, यानी कि न सावन सूखा न भादो हरा। उसके बाद आपका है विष दे पर विश्वास न दे, अर्थात किसी को स्पष्ट कहकर उसका बुरा कर दीजिए किंतु विश्वासघात मत कीजिए, अर्थात उसके मुंह पर वो बात कह दीजिए परंतु उसके साथ आप विश्वासघात है वो मत कीजिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो लोकोक्ति है होनहार वीरवान के होत चिकने पात, अर्थात प्रतिभाशाली का प्रभाव स्वतः ही दिख जाता है, यानी होनहार जो व्यक्ति है उसका जो प्रतिभा है वो आपको कहीं पर ही दिख
जाएगी। इस प्रकार हमने जो इंपॉर्टेंट लोकोक्ति और जो मुहावरे उनको लेने का प्रयास किया। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आपको आज की कक्षा है वो जरूर पसंद आई होगी। तो यदि आपको आज की कक्षा पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप लाइक शेयर करें। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।